क्वेश्चन 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्कल। सर्कल इसमें गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वन लाइन इज गिवन, x इक्वल टू y एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और x एक्सिस में जो एरिया एनक्लोज किया है ये निकालना है। अब आप इसका फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। इस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होगी, इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,0 पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, where h, k is the center and r is the radius। तो h, k कितना है यहाँ पे 0 0 रेडियस है 4, रेडियस है 2। फिर सर्कल बना लीजिए इस तरह से x और y, तो इसकी रेडियस है 2, तो ये सर्कल 2 डायमीटर और इसका सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन पे। अब x इक्वल टू √3 एक लाइन बनाएंगे, तो ये x इक्वल टू y की लाइन है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे आप ले लेंगे यहाँ पे पॉइंट, इफ x इज 0 y इज 0, तो 0 लेट किया, y को 0 आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक पॉइंट से लाइन बनेगी, 2 से बनेगी। अब हम लोग y को मान ले लें, 3 आएगा यहाँ पे 1 होगा, तो √3 मीन्स 1.7 समथिंग, तो 1.7 आएगा यहाँ पे, और y 1 और यहाँ पे 2 और y 1, तो ये करीब इस तरह से जाके यहाँ पे कुछ बनेगी लाइन। थोड़ी सी इधर कर देता हूँ नीचे ऐसे, तो करीब यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ये √3 है और ये 1 यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्स बना दिया लाइन को। अब हमें ये रीजन चाहिए जो बाउंड किया है इन्होंने, ऐसी लाइन जाएगी ये रीजन एक्स एक्सिस में, और इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंड किया है। अब ये रीजन 2 लाइनों के अंडर में आ रहा है, 2 चीजों के अंडर में आ रहा है। एक तो इस लाइन के अंडर में यहाँ तक, ये 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पता नहीं √3 है क्या है, दोनों कट करेंगे एक जगह पे, इसको फाइंड करेंगे हम लोग। और एक ये रीजन आ रहा है इसके अंडर में, अरे कट तो तभी हुए ना जब हमें पता चला कि ये पॉइंट √3 है। हमें नहीं पता कि ये √3 से गया, अभी ये जब गया होगा √3 से, हमने तो अप्रोच करके एक लाइन बना ली, लाइन ऐसे जा रही है। √3 हमें पता नहीं है ना, इरेशनल नंबर है, 1.7 अप्रोक्स तो लिया है। अब ये पॉइंट पता करेंगे पहले, ये दोनों ने इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया है, इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब x की जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे 1 and 2 x स्क्वायर प्लस y की जगह पे रख दीजिए x अपॉन, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस ये आएगा 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है सर, इधर एलसीएम लोगे तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू √3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट √3 ही है, ये √3 पे इंटरसेक्ट किया। अब इस लाइन के अंडर में तो √3, तो 0 से लेके एरिया जो आएगा 0 से लेके √3, ये लिमिट जो लगाई है किस एक्सिस पर लाई करनी है, एक्स एक्सिस पे। हम इसमें y निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये निकाल सकते हो आप, वो सही रहेगा। 2 एरिया निकाल के फिर ऐड कर लेंगे।
ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, इसमें तो बेस इनटू हाइट नहीं लगेगा। इसको डिफरेंशिएशन से निकाल लेंगे। हाँ उसको निकाल लेंगे, तो इसी उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको फिर ये आएगा, ये लिमिट किस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो y है ये लाइन के अंडर में आ रहा है, तो लाइन का यहाँ से y निकालूंगा, इक्वेशन 2 है तो मैं सब्जेक्ट में यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, तो मतलब इक्वेशन 2 से लेना है वाला y, तो किस लाइन के अंडर में आ रहा है। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक ये एरिया आ रहा है इसके अंदर में, सर्कल के अंदर में, और लिमिट किस एक्सिस पे लाई करनी है, एक्स पे, तो dx लेंगे और यहाँ पे y 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से आप जो आप सोच रही है कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा √3, 1, तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकती हैं, ये डिस्टेंस है √3 और ये डिस्टेंस है 1, ट्रायंगल बेस इनटू हाइट आएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये आएगा इसका। आप इसको सोल्व भी करोगे तब भी ये आएगा। इसे y1 और y2 कैसे लिए इक्वेशन के हिसाब से। अब y1 हमें इक्वेशन 1 से y मिलेगा, तो ये आएगा √x² - 4dx, ठीक है। बस अब आपको इसको x² - a² का फॉर्मूला लगा के आंसर ले लेना है। अब आंसर इंटीग्रेशन चलेगा अब यहाँ पे, फिर लिमिट्स रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7, ये आगे कुछ से करता है, रीड कर दो क्वेश्चन 7। स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। इसका ये एक सर्कल है, आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि वो सर्कल है। इसका रेडियस कितना होगा, वो सेंटर सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा और रेडियस इसकी ए होगी। सर्कल को इस तरह से बनाएंगे, ए से, ठीक है। अब सेंटर यहाँ पे आके सर्कल बन गया है। अब ये लाइन है, ये सर्कल बना के लाइन कैसी बनेगी, x = a/√2, तो यहाँ पे होगा a/2, a/2 तो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक a है, बीच में हाफ आएगा। अब मुझे ये बताओ पहले, a/2 बढ़ा या a/√2 बढ़ा? हाँ, a/2 बढ़ा। हेलो, हाँ पापा, नहीं सर, ये बहुत नहीं पड़ गया यार, छोटा तो बड़ा होता है, इसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वही बड़ा होता है। तो 1.4 छोटा है या 2 छोटा? 1.4, ये 1.4 समथिंग आता है, तो ये बड़ा होगा, a/√2 बड़ा होगा, ठीक है। तो a/√2 इसके इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा a/√2। आई बात समझ में? तो x = समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, x = कुछ कांस्टेंट होगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये लाइन है x = a/√2, ठीक है। स्मॉलर पार्ट ये है पूरा, इसका एरिया निकालना। आई बात समझ में? फिगर ही मैंने इसमें। अब देखो एरिया जो आएगा, एरिया = कहां से, a/√2 से a तक, dx लिखो यहाँ पे dx, क्योंकि x एक्सिस पे दे रहे हैं। यहाँ पे dx लिख लिया, तो यहाँ पे y कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, तो y आएगा a² - a²। फिर आपको इसको फॉर्मूला लगाना है,
इसका सीधा फॉर्मूला है और लिमिट पुट करेंगे कैसे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x upon 2 root a square minus x square plus a square a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे a, ये वैल्यू रखेंगे। देखो पहले रखेंगे a, यहाँ पे a तो 0, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 हो जाएगा। यहाँ पे a, तो ये a स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे a रखेंगे तो 1 आएगा, 1 की जगह रखेंगे sin 90, sin 90 से sin कट जाएगा, 90 बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर बाय 2 into 90 into 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे रखो a बाय रूट 2, a बाय 2 और रूट 2, यहाँ पे a बाय 2 ये माइनस में चलता है माइनस, अब यहाँ पे रखो a बाय रूट 2, मैं ये रख रहा हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे साइन इनवर्स तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, a अपॉन रूट 2 a से a कट गया, 1 अपॉन रूट 2 की जगह पे 45 तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 4, ये साइन 45 साइन से साइन इनवर्स कर दो, a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a into a स्क्वायर नीचे रूट 2 ये आंसर आ जाएगा 5 बाय, ठीक है। इस तरह से चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इसमें एल्सियम लोगे तो 4 2 8 है ये, तो ये आएगा, यहाँ पे 4 है 8 एल्सियम लेंगे 2 माइनस a स्क्वायर, ये एल्सियम ले लिया दोनों। आई कुछ बात समझ में, क्या नहीं आया बताओ। इसमें a स्क्वायर पाई बाय 4 और a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 4 का एल्सियम लो, a स्क्वायर पाई बाय 4 में से आधा a स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस कर दिया, तो नीचे 8 आना चाहिए ना इसमें, यहाँ पे ये है, इसमें से आधा माइनस कर दिया तो आधा बचेगा ना, तो a स्क्वायर पाई बाय 4 का आधा ये बचेगा, और माइनस a स्क्वायर बाय 4 ये नहीं, ठीक है। आएगा समझ में, ऐसे रो मत, आ जाएगा समझ में, बार खुद से करके देखना, घर पे आ जाएगा, और सा रखो समझ में, तो अभी आ रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ये होंगे नहीं पर करने का होगा इन क्वेश्चन को, जब तक 1 बार 2 बार क्वेश्चनों को खुद से समझोगे नहीं तब तक ये होंगे नहीं, समझ में आते रहेंगे, जितनी बार कराएंगे उतनी बार ही समझ में आ जाएंगे, होंगे नहीं पर होंगे तभी जब खुद से कर दोगे 1 बार 2 बार। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू a ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस एरिया को बनाते हैं। ये बताओ ये क्या है, ये किस चीज की क्वेश्चन है, पैराबोला, किधर जाएगा, हाँ ऐसे आएगा ना, क्योंकि इसी को देखते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ, x इक्वल टू 4 ऐसे जाएगी 4 से पास करेगी, x इक्वल टू 4 का मतलब x 4 से पास करेगी लाइन और y एक्सिस से पैरेलल होगी, इस एरिया को x इक्वल टू a ने काट दिया, x इक्वल टू a कोई लाइन गई यहाँ से बीच में से a से,
और इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल है। आ रही बात समझ में? अब ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो एरिया 0 से लेके ए तक ds लिखूंगा तो क्या लिखूं? y। तो ये तो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहे हैं दोनों, इक्वल टू ए से लेके 4 तक। जब ये दोनों इक्वल है तो एक को निकालो तो उसमें इनटू 2 भी निकल सकते। ये एरिया इसके इक्वल है, हमें पता थोड़ी है कितना है, निकालेंगे तो पता लगेगा। पर ये तो पता है ना सर इक्वल है। हाँ तो इक्वल ले तो लिया, मैं क्या बोल रही हूँ सर, बोलो। एक का निकाल आएगी, ये दो पार्ट इक्वल है तो हम एक का निकाल लेंगे ना, उसका इनटू 2 कर देंगे। हमें इनटू 2 भी कर देंगे, हमें एरिया निकालना ही नहीं है, इसमें हमें वैल्यू एक ही निकालनी है। एरिया निकालना होता तो एक का निकाल लेते, इनटू 2 कर देते। अब एक का भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक का पता नहीं ये लाइन बीच में से कहां से किस पॉइंट पे बीच में से कटेगा कि इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इक्वल तो उसने दे दिया है, समझ रहे हो? इसमें एरिया नहीं फाइंड करना, एरिया फाइंड करना होता तो आप बोल रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर देते फाइंड करके। हमें एक ही वैल्यू पता करनी है। इंटीग्रेट करो, लिखो कॉपी में, x की जगह y की जगह रखोगे √x करो इसको इंटीग्रेट। 3/2 वाला है, सॉरी एक पावर 3/2 था। ओरली नहीं कर पाओगे, इसको कॉपी में लिख लो और इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो, दोनों तरफ शिफ्ट करो इधर उधर। चलो 2 मिनट देते हैं आपको, कर लोगे? देख लो कैसे आएगा। हाँ हो गए, x की पावर 3/2 यस सर, और 2/3 यहाँ पे लिख लो। यस सर, लिमिट रख लूंगा 2/3 को इधर ही रख लो, लिमिट इसमें रख, कांस्टेंट है बाहर ही जाएगा। x इसका 2/3, x की पावर 3/2 4 और a, ये तो बढ़ गया। अब a रखो, a की पावर 3/2, फिर माइनस, फिर 0 रखो तो 0 इक्वल 4 रखो, 4 की पावर माइनस a की पावर, इस a की पावर 3/2 को इधर ले आओ तो 2a की पावर 3/2 हो जाएगा। a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे। अब इस 2 को नीचे भेज देते हैं, ये 4 है, 4 की पावर 3 कितना आएगा? 64। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 1/2। मैं कह रहा हूँ 64 का रूट है, तू इधर से आने लग रहा है नीचे से। हाँ जी बताइए। हम इसे 2 को स्क्वायर में लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, 8 आएगा। यही मैं ऐसे भी कर लो, 8/2 इक्वल टू 4। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सही कह रही है। 2 की पावर 2 लिख लो, 2 से 2 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे भी सही है। a की पावर 3/2 अगर 4 आ रहा है, हाँ जी, तो अगर पावर को इधर शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो a इक्वल टू 4 की पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और बताओ सर मुझे लगा वो 0 है, 0 है, हमारा गलत। ये हाँ ऐसा क्यों लगा? मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर तुम्हें। उसे तो ध्यान नहीं अच्छा, दिया। चलो सही है मेरा, सही है मेरा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन 9 देखिए, रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 9 में ये कह रहा है, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक कह रहा है y इक्वल टू mod x। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ?
पॉजिटिव एक्स होगा या नेगेटिव एक्स? इसका मतलब ये हुआ वाई या तो एक्स होगा या वाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा पता है हम लोगों को? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है पता है? मेरा नाम पता है? मेरे नाम का पहले लेटर पता है? ऐसे बनता है। ऐसे बी से ये मॉडुलस का ग्राफ है। ठीक है, तो ये पता हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो ये इसका ग्राफ बना है। इधर वाली लाइन वाई इक्वल टू एक्स है और इधर वाली लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स इधर माइनस में चल रहा है इधर प्लस। और ये जो कंडीशन थी ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए थी और ये एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए थी। इसके बाद ये बताओ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी जल्दी में तो ऐसे मतलब एक्स स्क्वायर मतलब दोनों एक्स निकले ना एक्स की। वाई को देखना है, जिसकी पावर 1 है बस उसको देखना है, वाई की तरफ जाएगा। अब हमने जो रीजन है ये दोनों ने जो मिलके बनाया है ये गोल, इसका एरिया निकालना है। ये जो डिजाइन बना है इसका एरिया ये क्या है? ये पॉइंट चाहिए मुझे। ये पॉइंट दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों जहाँ पे कट किए हैं पैराबोला और लाइन। पहले इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक लेना है। हाँ सही समझ रहे हैं आप। ये कैसे फाइंड करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये क्या लाइन है? y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। एक्स कितना आएगा? 1 आएगा ना? समझ में आ रहा है? देख लो, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है। अरे दो इक्वेशन है, जब दो ग्राफ कट करते हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को सोल्व करके तो निकालते हैं। एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे में पुट कर दो तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स के इक्वल ले सकते हैं। एक्स नीचे गया, एक्स ने एक्स को काट दिया तो बना गया। तो ये पॉइंट आ गया वहां। x स्क्वायर इक्वल्स टू x यानी कि x इक्वल्स टू रूट x आना चाहिए ना। हाँ तो वो 1 कैसे होगा? अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 1 से पावर में भी एक्स इक्वल टू 1 आ गया। एक्स इक्वल टू रूट एक्स भी होगा, एक्स इक्वल टू रूट एक्स भी होगा, पर एक्स निकालने के लिए उसको डिवाइड में ले आएंगे। इसके बाद ऐसा क्यों लग रहा है कल पेपर है आपका? अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, इस केस में एरिया कैसे निकलेगा? इस केस में जो लाइन है ना, इसके अंदर में जो एरिया है लाइन के अंदर में, ये ऐसे लाइन जा रही है और ये ऐसे बनाया है 1 0 to 1। इस जब लाइन के अंदर में 0 से 1 एरिया लूंगा तो सारा एरिया आ जाएगा। हमें सारा एरिया नहीं चाहिए, हमें इसमें से सारे में से तो ये ऐसे जा रहा है, ये वाला एरिया नहीं चाहिए और ये लाइन ऐसे जा रही है। अब इसमें ये सारा एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया किसके अंदर में आ रहा है? लाइन के अंदर में। और इस कर्व के अंदर में आ रहा है ये वाला एरिया जो हमें नहीं चाहिए। तो हम इस सारे एरिया में से अगर ये नीचे वाला एरिया माइनस करते हैं तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड एरिया इक्वल टू एरिया अंडर एरिया
एरिया अंडर पैराबोला, जो पैराबोला के अंडर में एरिया है उसको माइनस कर देंगे। अंडर द लाइन कैसे आएगा, 0 से 1 ही रहेगा एरिया तो दोनों में। अब ये ले लो इक्वेशन, ये 1 ले रखी है, आज तो थे पर है नहीं, पता नहीं कौन है, कौन है आपके पास, अभी करता हूँ फोन। 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या करो 2 में से ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। चलो ऐसे लिख लो फिर y dx माइनस y dx। यहाँ पे y कहाँ से रखेंगे, पैराबोला से, और यहाँ से y कहाँ से रखेंगे, लाइन से। ये कह रहा था मैं, लाइन का ये 2 है और ये 1 है। लाइन वाला कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, कुछ भी मान लो, यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर, एरिया निकालना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था x माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक साथ भी कर सकते हैं। y2 माइनस y1 एक साथ भी कर सकते हैं अगर लिमिट सेम है, x माइनस एक्स स्क्वायर का। रखो निकालो, कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन dx एक बार लगा लिया, माइनस कर दिए, तो खोलोगे तो वही आ जाएगा। कर दो सोल्व इसको, आंसर देखो क्या आ रहा है। तो ये क्या निकालना था, अब इसको ना टोटल को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इधर भी तो बनता है वाला डिजाइन। अब ये कैसे निकाल रहे हैं, y dx कर रहे हैं बस, 0 से 1 तक y dx, 0 से 1 तक y dx। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर भाई, 1/3 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और